आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपने संडे के पूरे दिन की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आपको बताऊंगी कि किस तरह ना इस एक दिन को मैं प्रोडक्टिव भी बनाती हूँ और इन्जॉयमेंट भी कर लेती हूँ, ताकि जो मेरा माइंड है वो फ्रेश हो जाए। पूरे वीक की मील प्लानिंग मैं संडे को किस तरह से करती हूँ, ग्रोसरी शॉपिंग में क्या क्या ख़रीदा मैंने, ये सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग होने वाला है बहुत इन्फॉर्मेटिव। और हाँ, आज के व्लॉग में मज़ेदार सी मैकरोनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और गिव अवे के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो व्लॉग को स्किप किए बगैर आपने पूरा देखना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन ना आप मिस ना कर दें। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये संडे की सुबह थी और चेज़अप खुल जाता है अराउंड 11। तो मैं आ गई थी सबसे पहले ग्रोसरी के लिए, कुछ सामान चाहिए था, कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी, गोश्त लेना था। और संडे का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है, और मेरी कोशिश होती है कि मुझे पूरे वीक के लिए जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है ना, मैं संडे के दिन ही ख़रीद लूँ, ताकि पूरा हफ्ता ना मेरा टेंशन फ्री होके और सुकून से गुजर सके। अच्छा, सुबह-सुबह ना मार्केट आने का यही फ़ायदा होता है कि लोग बहुत कम होते हैं और जो भी वेजिटेबल्स होती हैं, गोश्त होता है, बड़ा फ्रेश आया होता है। तो इंसान ना बड़ी ताज़ा सब्जियां भी ख़रीद लेता है, अपनी पसंद का गोश्त भी मिल जाता है। और मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं यहाँ से आके शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि बाहर से ना इंसान अपनी मर्ज़ी से ना तो सब्ज़ी ख़रीद सकता है और गोश्त भी वो वही दे रहे होते हैं जो उनके पास अवेलेबल होता है। तो मुझे बस यहाँ पर आना ना इसलिए बहुत अच्छा लग रहा होता है कि इंसान चुन-चुन के ना साफ़-सुथरी जो सब्ज़ी है वो ख़रीद सकता है। और यहाँ पर मुझे आलू लेने थे और धनिया पुदीना चाहिए था। मैंने सोचा था कि रायते के लिए ना क्यूब्स बना के रख लूँगी, बड़ी आसानी हो जाती है। वरना धनिया पुदीना जितना मर्ज़ी स्टोर कर लो, अक्सर आजकल गर्मी शायद इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि थोड़ा बहुत ना वो ख़राब हो जाता है। तो बस धनिया पुदीना ख़रीदना था, अदरक लहसुन थोड़ा-सा चाहिए था। और आपको पता ही है कि सब्ज़ी आपकी बहन बहुत कम बनाती है, तो सब्ज़ी मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदी थी। गोश्त मुझे चाहिए था, वो ख़रीदूँगी। अच्छा, हम जो ख़वातीन होती हैं ना, स्पेशली बच्चों की माएँ हो गई, वर्किंग वूमेन हो गई, हम पूरा हफ़्ता काम कर रही होती हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि एटलीस्ट जो एक संडे का दिन होता है ना, उस दिन थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स करें। अपने आप के ऊपर कामों का इतना ज़्यादा बर्डन मत लिया करें, काम हमेशा हो जाते हैं। अच्छा, आज संडे था लेकिन मैं उठ जल्दी ही गई थी, लेकिन सुबह ना मैंने मिल्क शेक बना लिया। और आपको पता है कि आम का मिल्क शेक काफ़ी हैवी होता है, तो उसके बाद ना नाश्ते की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले जो बाहर के काम है ना, वो सारे वो निपटा के आ जाती हूँ, और जब घर जाऊँगी ना तो नाश्ते के लिए बाहर से ही कुछ लेती जाऊँगी। इस तरह ना संडे को मैं थोड़ा-सा अपने आप को ना रिलैक्स कर लेती हूँ। काम जो है करती हूँ, लेकिन हाँ, इतने नहीं करती जिस तरह नॉर्मल डेज़ में कर रही होती हूँ। और यही वजह है कि पूरा हफ्ता ना मेरे अंदर फिर काम करने की एनर्जी रहती है। अच्छा, मुझे ना गोश्त भी चाहिए था, और यहाँ से ना गोश्त बड़ा फ्रेश और अपनी पसंद का अच्छा मिल जाता है। तो बस मैं यहाँ पर वही चेक करी थी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जो कलेजी, गुर्दे और फेफड़े, ये सारी चीज़ें होती हैं ना चीज़अप से, ये भी बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। इन्होंने इस तरह ना फ्रीज़र के अंदर पैकेट्स बना के डिफरेंट रखे होते हैं, पाए भी मिल जाते हैं। तो मुझे ना बड़ा कन्वीनियंट और आसान लगता है यहाँ से जाके शॉपिंग करना। और वेट के हिसाब से ना इन्होंने इस तरह डिफरेंट ट्रेज बनाई हुई होती हैं, और डिफरेंट इनकी प्राइसेस होती हैं। कुछ यहाँ पे आप चेक कर लें 380 की थी, कुछ 250 की थी, कुछ 400 की थी। और इसी तरह ना इन्होंने ये डिफरेंट चिकन के पैकेट्स भी बना के रखे हुए होते हैं, जिसमें बोनलेस चिकन होता है, छोटा छोटा क्यूब्स की फॉर्म में कटा हुआ चिकन होता है, और सब कुछ ना यहाँ से मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर ये सब कुछ आपको चाहिए तो यहाँ आपको सुबह सुबह आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे फिर दिन गुजरता जाता है, रश होता जाता है, तो सारी ये जो चीज़ें हैं ना ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं गई हूँ तो आपको भी दिखा लूँ कि अगर आप मुल्तान में रहते हैं और चीज़ के आसपास रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ग्रोसरी के लिए इससे ज़्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है ना, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंडर वन रूफ हर चीज़ मिल जाती है। और बजाय इसके कि आप गर्मी में पूरा बाज़ार घूमें और फिर भी आपको अपने पसंद की चीज़ ना मिले, तो बेहतर है इंसान यहाँ से ख़रीद ले। आसानी की आसानी, और गर्मी में ना खपना भी नहीं पड़ता। अच्छा, जब तक हस्बैंड बिलिंग करवा रहे थे ना, तो मैं यहाँ पर ना कपड़ों के सेक्शन में आ गई थी। यहाँ पर ऑफ लगा हुआ था, लेकिन हाँ, मुझसे ना ये जो रेडीमेड कपड़े होते हैं मुझसे पहने ही नहीं जाते। चाहे मैं ब्रांड के ले लूँ या जहाँ मर्ज़ी से ले लूँ, मुझे मज़ा ही नहीं आता। मुझे वो सूट तब अच्छा लगता है जब मैंने अपने पसंद से अपना नाप दे के स्टिच करवाया होता है। ईद पर भी मैंने ज़लबरी का एक वो रेडीमेड सूट ले लिया था, लेकिन मैं अब जब भी पहनती हूँ ना, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा होता। इसलिए बस मैं सिर्फ देख रही थी, लेना-वेना मैंने कुछ नहीं था। वो हम औरतों को होता है ना कि जहाँ कपड़े नज़र आते हैं घुस जाते हैं। और आप मुल्तान का मौसम चेक करें, कल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा मौसम था। पूरा दिन ना धूप नहीं निकली थी, इस तरह के बादल आए हुए थे। और बस मुझे जो जो ज़रूरत का सामान चाहिए था ना, वो सब मैं ख़रीदती जा रही थी रास्ते से। और सारे मैंने क्लिप्स शूट कर लिए थे कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग अक्सर कह रहे होते हैं आप सिर्फ घर दिखाती रहती हैं, बाहर की भी दिखाया करें अपनी रूटीन। तो मुझे बनाना लेने थे, और बाहर से दही ख़रीदना था, दूध लेना था, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हर घर की रिक्वायरमेंट होती हैं। तो मेरी संडे को कोशिश होती है कि मैं खुद जाके ना सब कुछ ख़रीद लूँ, क्योंकि मर्द हज़रात
को इतना ज़्यादा ना कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको तो जो चीज़ मिल जाती है वो उठा के ले आते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ खुद जाऊँ। अच्छा, घर आते-आते ना मुझे 12 बज गए थे, तो मैं वापसी पे ना साथ ये चने ले आई थी और चावल चने ले आई थी। मेरा ना दिल नहीं कर रहा था, रोज़ तो हम पराठे खा रहे होते हैं या नान चने, तो मेरा ना कुछ डिफरेंट सा खाने को दिल कर रहा था। तो मैंने सोचा ये चावल चने खरीद लेते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। और मुझे ना वो स्कूल वाला टाइम याद आ रहा था कि स्कूल में अक्सर ना जब मैं घर वापस आ रही होती थी, तो मैं ये चावल चने का पैकेट लेकर आती थी और रास्ते में वो पैकेट को ही छील के ना खा के ख़त्म करके घर आती थी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि बचपन में किस-किस ने ना इस तरह वो पैकेट से ही डायरेक्ट चावल चने खाए हुए हैं। कॉलेज के टाइम में भी बड़े खाए हैं और स्कूल के टाइम में भी। तो ये नाश्ता भी हो गया था और दोपहर का खाना भी। तो मैंने आज दोपहर को कुछ नहीं बनाया था और इस तरह ना हर संडे को मेरी कोशिश होती है कि अपने आप को थोड़ा-सा इंसान रिलैक्स कर ले, क्योंकि भई पूरा हफ़्ता तो हमने काम करना होता है। और अच्छा, रिलैक्स से मुराद हरगिज़ मेरी ये नहीं है कि मैंने कोई सफाई नहीं की थी, घर के काम नहीं किए थे, सब कुछ किया था। लेकिन हाँ, वो जो मेरी एक रूटीन होती है ना कि मैंने सब कुछ सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग फटाफट कर लेना होता है। आज थोड़ा-सा रूटीन को मैंने फ़ॉलो नहीं किया था और अपने आप को ना मैंने इतना रिलैक्स छोड़ दिया था कि चलो हाँ, काम हो जाएँगे, करूँगी सब कुछ, लेकिन हाँ, रिलैक्स होके करूँगी। अच्छा, नाश्ते से फ्री होके फिर मैं किचन में आ गई थी और मेरी आदत है कि संडे को ना थोड़ा-सा मैं किचन को डीप क्लीन करती हूँ। वैसे तो आप सबको ही पता है कि मैं दिन में कोई 2 से 3 दफ़ा अपना ये जो स्टोव है इसको क्लीन करती हूँ, लेकिन संडे को मैं ना काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही होती हूँ। और मैंने पहले भी बताया था, ये वायर वाले ब्रश खरीद लें, इससे ना आपका चूल्हा बड़ी आसानी से साफ़ हो जाता है। क्योंकि चूल्हे के कॉर्नर्स में इस तरह के वो ज़िद्दी से दाग होते हैं जहाँ ना हमारा हाथ पहुँच रहा होता है और ना ही वो नॉर्मल जो स्क्रब होता है ना, बर्तन धोने वाली सुब्बी होती है, उससे भी वो निशान नहीं उतर रहे होते। तो ये जो वायर वाले ब्रश है ना, बड़े यूज़फुल हैं। सारा चूल्हा ना इनकी हेल्प से बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। और अगर आपका इस तरह का ये एलपीजी वाला स्टोव है ना, तो इसके नीचे ये जो आपको एक लोहे का रॉड सा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी अगर सालन गिर जाए या दूध गिर जाए तो वो बिल्कुल ना हार्ड हो जाती हैं स्टेन्स और बाद में साफ़ नहीं होते। इसीलिए कोशिश किया करें कि जो अपना चूल्हा है ना, उसको डेली बेसिस पर आप साफ़ करें। यकीन करें, ये छोटे-छोटे काम होते हैं और इनको करने में ना 5 से 7 मिनट लगते हैं। अगर आप साथ के साथ करती जाएँगी ना, तो वो जो एक डीप क्लीनिंग आपको करनी पड़ती है और फिर जब हमारी बाजू में दर्द करना स्टार्ट कर देती हैं काम कर के, उससे भी काफ़ी हद तक ना आपकी बचत हो जाएगी। तभी मैं बार-बार आपको कह रही होती हूँ कि अपनी रूटीन इस तरह की बनाएँ कि जो भी काम और जो भी चीज़ गंदी हो रही है ना, उसको आप हाथ के हाथ साफ़ करें और कोई भी काम ना पेंडिंग मत किया करें। और यहाँ पर चेक करें, ये जो हमारा सुई गैस का या जो एलपीजी का पाइप आ रहा होता है किचन में, ये बड़ा ऑयली और ग्रीसी हुआ होता है। बेशक वीडियो ख़त्म होगी ना तो जाके चेक कीजिएगा। मोस्टली ना आप में से 80 टू 90% ख़वातीन के किचन में ये वाला जो पाइप है ना, बड़ा गंदा हुआ होगा, इस पे ऑयल होगा। तो आपने हल्का सा क्या करना है, सिर्फ जो बर्तन धोने वाला स्पंज होता है ना, उसकी हेल्प से इसको क्लीन कर लेना है। 1 मिनट लगेगा, ये जो पाइप है आपका साफ़ हो जाएगा। और यही छोटी-छोटी हैबिट्स होती हैं जो आपके किचन को ना हमेशा साफ़-सुथरा रखती हैं। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि घरों के छोटा होने से, बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक औरत चाहे ना तो वो झोंपड़ी को भी महल बना देती है। और ये सिर्फ़ कोई डायलॉग नहीं है, मैं वाक़ई इस बात में ना बड़े स्ट्रॉन्गली बिलीव करती हूँ कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका मकान कच्चा है, पक्का है, मॉड्यूलर किचन है, नॉन मॉड्यूलर किचन है। एक औरत के हाथ में होता है कि उसने अपने सलीके से, समझदारी से ना घर को किस तरह से सजाना है, उसको किस तरह से ना मेंटेन रखना है। अच्छा, ये जो मेरी टोकरियाँ मैंने रखी हुई है ना, इसमें मैंने वो वाला सारा सामान रखा होता है जिसकी ना मुझे डेली बेसिस पर बड़ी ज़रूरत पड़ रही होती है। आप चेक कर लें, वो विस्कर है और छोटे-मोटे ब्रश हैं, ऑयल लगाने वाले ब्रश हैं, आलू को मैश करने वाला है और मेरी तस्बीह भी है काउंटर। वो मैं जब भी पढ़ती हूँ ना, तो मैं किचन में यहीं पे रख देती हूँ, तो मुझे ना बाद में ढूँढनी नहीं पड़ती। और अक्सर वो जो 1-1 2-2 रुपए की सिक्के होती हैं ना, आजकल इतने वो ज़्यादा यूज़ तो नहीं हो रहे होते, तो जो भी बिल के साथ 2-2 3-3 रुपए बच के आते हैं ना, वो मैं इनके अंदर डालती रहती हूँ। अच्छा, आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, लाज़मी इसके ऊपर ना अमल करके देखिएगा कि जब भी आप किचन का काम कर रही होती हैं, खाना बना रही होती हैं, सफाई कर रही होती हैं, काउंटर तस्बीह ले लें। अगर वो नहीं लेना चाहती ना, तो कोई ना कोई ज़िक्र अपनी ज़बान पर लाज़मी रखा करें। यकीन करें, आपके घर में इतनी बरकतें आएँगी ना, आपके जो मसले हैं खुद ब खुद सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएँगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। स्पेशली वो जो मैं एक दुआ बताती हूँ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, इसके तो मेरिकल्स मैंने अपनी लाइफ में अपनी आंखों से देखे हैं। तो अपनी रूटीन बनाएं कि या इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, या जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ मैंने आपको बताई है, अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें और आपको ना अपनी लाइफ में खुद चेंज नज़र आएगा। अच्छा, ये सारा वो सामान था जो मैं लेके आई थी। मैंने ये ना लहसुन ख़रीदा था और ये इतना सारा जो लहसुन की कलियाँ थी ना, ये मुझे 77 रुपीज़ की मिल गई थी। तो मैंने सोचा कि अदरक पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मैं इनकी क्यूब्स बना के रख लूँगी। आलू लेके आई थी, धनिया पुदीना चाहिए था, आमना के लिए बनाना लेकर आई थी और अपना हेयर कलर भी लेकर आई थी। मुझे हर महीने ना अपने जो बाल हैं वो डाई करने पड़ते हैं। ये जो मेरा दरमियान से मांग वाला हिस्सा है ना, ये शुरू से जब से मैं 7th या 8th क्लास में हूँ, मेरे बाल यहाँ से वाइट हो जाते हैं। तो मैं ये लेकर आई थी और मेरी एक आदत है कि मैं जैसे ही वेजिटेबल्स लेके आती हूँ ना, उनको
साथ के साथ समेट लेती हूँ, क्योंकि भाई ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ़ौरन से ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए कोशिश किया करें कि अगर आपके हस्बैंड या आपके घर में कोई भी सब्जियाँ वगैरह लेके आता है ना, साथ के साथ हमेशा समेटने की आदत डाल लें। और ये सारे काम मोस्टली ना मैं संडे के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि ना फिर बड़ी आसानी हो जाती है। और संडे को ना मैं एक लिस्ट भी बना लेती हूँ कि पूरा वीक ना अब जो आएगा आगे मैंने क्या-क्या पकाना है। और हाँ, अगर आप गोश्त लेके आती हैं, चाहे बड़ा गोश्त हो, छोटा गोश्त हो, चिकन हो, हमेशा इसको वॉश करके पैकेट्स बना के ना फिर आप फ्रीज़ किया करें, क्योंकि अगर आप इसी तरह गोश्त को रख देती हैं ना, फिर बाद में जब आप उसको निकालती हैं तो उसको साफ़ करना, धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं पाए लेके आई थी, वैसे तो ये जो पाए मिले थे बिल्कुल साफ़-सुथरे थे, तो मैंने इनको पानी से अच्छे से वॉश करके रख दिया था। और मैंने पाए ना सिर्फ़ एक ही बार बनाए हैं जब से मेरी शादी हुई है। तो अगर इनको अच्छे से वॉश करने का कोई और तरीका आपको पता है ना, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने इनको बनाना नहीं है, 2-3 दिन तक बनाऊँगी। तो लाज़मी कमेंट्स में बताइएगा कि और कोई तरीका है जिससे पाए और भी काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएँ। अच्छा, मैं ना संडे को पूरी मील प्लानिंग कर लेती हूँ, एक मेन्यू डिसाइड कर लेती हूँ, हस्बैंड से मशवरा कर लेती हूँ। वैसे तो हस्बैंड मुझे यही कह रहे होते हैं हर हस्बैंड की तरह कि जो दिल करे बना लो। इसलिए ना मैं एक पूरा वीक की लिस्ट बना लेती हूँ कि हाँ, इस दिन ये पकेगा, इस दिन ये पकेगा, क्योंकि ना भाई डेली बेसिस पर इतना टाइम वेस्ट हो रहा होता है सिर्फ ये सोचने में कि आज क्या पकाया जाएगा। तो कोशिश किया करें कि चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, अलग रहती हैं, तो ये जो मील प्लानिंग है लाज़मी करें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज के व्लॉग में मैंने करनी थी वो थी गिव अवे से रिलेटेड। मैंने आपसे कहा था कि अगस्त के एंड में एक गिव अवे आएगा, लेकिन अब मुझे उस तरह का गिव अवे नहीं करना कि इतने लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और 5 लोगों को मेंशन करें जी, फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। इस तरह के लंबे चौड़े झमेले में ना मुझे पड़ना ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बस जो लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, उनको मैं अपनी तरफ से कोई छोटा सा इनाम कुछ भी दे दूँ, चाहे वो कैश हो गया, कोई गिफ्ट हो गया। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगी कि जिसको भी मैं सेलेक्ट करती हूँ ना, उनको मैं अपनी तरफ से जितना मुझसे हो सकेगा, जितनी मेरी इस्तात और रेंज होगी, कुछ कैश सेंड कर दूं। और ये सिर्फ मेरी तरफ से आपके लिए थैंक यू होगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। और ये गिव अवे सिर्फ एक दफ़ा का नहीं है, अब मैं हर महीने ना इस तरह गिव अवे किया करूँगी, और किसी भी ना एक को सिलेक्ट कर लूँगी और उसको सिलेक्ट करूँगी जो मेरे चैनल पर ना ये जो अगस्त के लास्ट डेज चल रहे हैं एक्टिव रहेंगे। मतलब मेरे वीडियोज़ पर कमेंट करेंगे, पोस्ट पर कमेंट करेंगे, जो मुझे एक्टिव नज़र आएंगे ना, किसी भी एक को मैं सिलेक्ट कर लूँगी, उनके कॉमेंट को मैं पिन कर दूँगी। और आपकी जो भी डिटेल्स हैं, चाहे वो जैज़ कैश की डिटेल्स हो गई या कुछ भी मुझे जो चाहिए होगा ना, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे ले लूँगी और मेरी तरफ से ना किसी एक को मैं कुछ कैश अमाउंट सेंड करूँगी। तो जी, गिव अवे का सिंपल सा रूल एक ये है कि जब तक ये अगस्त का महीना चल रहा है, आपने मेरे व्लॉग्स पे कमेंट करना है, एक्टिव रहना है। और अब ये नहीं करना कि आपने ना पुराने वीडियोज़ पर जाके कमेंट करना स्टार्ट कर देना। मुझे पता चल जाएगा कि कमेंट रीसेंट वाले हैं या ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, सारा कुछ ना यूट्यूब स्टूडियो पे पता लग रहा होता है। तो बस ये एक सिंपल सा रूल है कि चैनल पर जी आपने एक्टिव रहना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और किसी एक को मैं सिलेक्ट कर लूँगी, और जिसको सिलेक्ट कर लूँगी तो बाकियों ने मुझे बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि मैं एक को ही ना सिलेक्ट कर सकती हूँ, बाकी हर महीने ना गिव अवे आता रहेगा। अच्छा खैर, मैंने वो सारे गोश्त और पाई को धो के ना फ्रीज़ कर दिया था, पैकेट्स बना लिए थे। और हाँ, संडे को ना मैं अपनी जो सफाई की रूटीन है उसे बड़ा आसान सा रखती हूँ। कोई मैं अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल रही होती। यहाँ भी मैंने पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, नहा धो के बेडशीट वगैरह चेंज की। और मेरे कमरे में ना थोड़ा बहुत ही गंद होता है, वो भी रैपर्स का होता है। जो आमना खैर बच्ची है वो यहाँ वहाँ फेंकती रहती है, तो मैं उसको इतना कोई डांटती वांटती नहीं हूँ, क्योंकि बड़ा आसानी से ना ये फूल झाड़ू लगाओ और जो घर है ना साफ़ हो जाता है। तो हार्डली मुझे 10 मिनट लगे थे, फटाफट से ना मैंने सफाई कर ली थी। अच्छा, यकीन करें, अगर आप संडे को अपने आप को रिलैक्स करते हैं ना, अपनी जो एनर्जी है उसको सेव करती हैं, तो जो पूरा हफ्ता होता है ना वो बड़ी आसानी से गुजर जाता है। वरना अगर आप पूरे हफ्ते की तरह संडे को भी कामों में लगी रहेंगी ना, और जब मंडे आएगा, यकीन करें आपका कोई भी काम करने को ना दिल ही नहीं चाह रहा होगा। इसलिए मेरी वो सारी बहनें, चाहे जॉइंट फैमिली में रहती हैं, अलग रहती हैं, काम किया करें। मैं ये नहीं कह रही कि संडे को आपने सिर्फ लेट के मोबाइल स्क्रॉल करना है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। सफाई करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सब कुछ करें, लेकिन हाँ, अपने आप के ऊपर बर्डन मत डालें। जितना ईज़िली आपसे हो सकता है उतना करें। और मैं कभी भी जो लॉन्ड्री वाला काम है, कपड़े धोने वाला काम है ना, वो संडे को नहीं करती हूँ। मैं हमेशा या तो जुमे को मशीन लगा लेती हूँ, या वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि सैटरडे को लगाऊँ, ताकि जो संडे का दिन है ना, उस दिन मेरे ऊपर बोझ ना हो कामों का, और मैं बड़ी आसानी से ना हर चीज़ को मैनेज कर सकूँ। अच्छा खैर, क्योंकि हमने 12 बजे चावल खाए थे, तो अब 4-5 बजे के करीब ना भूख लगना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने बनाए थे मैकरोनी, और मैंने चिकन टिक्का मैकरोनी बनाए थे, और सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं। सबसे पहले आपने पानी के अंदर नमक डालना है, 1 या 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है, और ये जो मैकरोनी होती है आप जिस मर्ज़ी शेप की ले लें, इसको डाल के आपने बॉईल कर लेना है। अच्छा, अगर आप पहली दफ़ा मैकरोनी बना रहे हैं, या अगर आपकी मैकरोनी का हलवा बन जाता है ना, तो हमेशा बॉईल करते हुए ये ध्यान रखा करें कि आपने उसको बिल्कुल नहीं गला देना। तकरीबन 80 to 90% इसको गलाया करें।
क्योंकि जी अगर आप इसको बिल्कुल गला देंगे ना और फिर बाद में जब इसे चिकन में और बाकी सब्जियों के साथ ऐड करेंगे तो फिर इसका वो बिल्कुल खेपा सा और हलवा सा बन जाता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैकरोनी हमेशा तभी अच्छी लगती है जब उसकी हर चीज़ ना बिल्कुल साबुत साबुत सी खिली हुई नज़र आ रही हो। तो याद रखिएगा आपने बिल्कुल इसको 100% नहीं गलाना, 80 to 90% आपने इसको गलाना है और इसको उबालने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल जो है ना परफेक्टली बॉयल हो जाएगी। सब कुछ डिटेल से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ना बड़े आसानी से इसको बना सकें। फिर जी आपने चिकन ले लेना है और ये थोड़ा सा ले लेना है दही, ये तकरीबन 50 रुपीज़ का दही था। आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ना भर के चिकन टिक्का, ये जो मसाला होता है शान का ले लें, नेशनल का ले लें, बस टिक्का मसाला जो है वो ऐड कर देना है। और मैं आज थोड़े डिफरेंट तरीके से मैकरोनी बना रही हूँ, वो जो नॉर्मल बनती है ना वो वाली नहीं बना रही थी। और आपने इसमें नमक ऐड नहीं करना क्योंकि टिक्का मसाला में ऑलरेडी नमक होता है। थोड़ी सी इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब हम काली मिर्च ऐड करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा ना जो धनिया पाउडर होता है वो ऐड कर देंगे। और हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर हम ज़ीरा जो है ना, ज़ीरा पाउडर वो भी ऐड करेंगे। ये जो ज़ीरा पाउडर है ना मैं हर खाने में ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और दूसरा जो भी चीज़ हम बना रहे होते हैं ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है। अच्छे से जी हमने इसको मिक्स करना है और फिर जी आपने छोटा-छोटा ना क्यूब्स की फॉर्म में कटा हुआ चिकन ले लेना है। मैंने बोनलेस चिकन नहीं लिया था। और ये जो हमारा दही वाला मिक्सचर होगा ना, सारा चिकन हमने इसके अंदर ऐड करना है और इसको आपने 10-15 मिनट के लिए ना इसी तरह मैरिनेट करके छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, वरना आप फ़ौरन भी इसको कुक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जितनी देर में आपका जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट होगा ना, तब तक जो हमारे मैकरोनी है वो भी बॉयल हो गए होंगे। यहाँ ना एक क्लिप मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। आपने किसी भी देगची के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। उसके अंदर बारीक क्रश किया हुआ थोड़ा सा लहसुन ऐड करना है और ये जो चिकन हमने मैरिनेट किया होगा ना वो सारा ऐड कर देना है। 5 से 7 मिनट इसको आपने ढक के कुक करना है और जब चिकन आपका तकरीबन 30 से 40% गल जाएगा ना, तो जो भी आपने सब्जियाँ डालनी हैं, मैंने गाजर डाली थी, बंद गोभी डाली थी और शिमला मिर्च डाली थी। मोस्टली हम मैकरोनी में, पास्ता में, चाइनीज़ चीज़ों में यही वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे होते हैं। आपने इसके अंदर ये सारी जो सब्जियां हैं ना वो ऐड कर देनी है और फिर जी इसमें वही जो चाइनीज़ हर खाने में बेसिक सी चीज़ें डल रही होती हैं ना वो आपने ऐड करनी है। तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून भर के इसमें चिली सॉस के ऐड कर देने हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं सारी वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने ऐड की थी और जो मेरा मैकरोनी है ना बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बना था। 2 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें सिरका ऐड कर देना है और 2 टेबलस्पून ही आपने इसमें सोया सॉस के ऐड कर देने हैं। अच्छा, ये जो सोया सॉस होती है, चिली सॉस होती है ना, सिरका, ये लाज़मी ना जब ग्रोसरी लेने जाती हैं अपने घर में ला के रखा करें क्योंकि जितनी भी हम चाइनीज़ डिशेस बना रहे होते हैं ना उनके अंदर इन चीज़ों का यूज़ हो रहा होता है। तो मैं लाज़मी ना ग्रोसरी में इनका एक जो पैक होता है वो 3 in 1 वाला मिलता है, वो ला के रखती हूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो ना तो फिर मुझे बाहर से कुछ भी ना मंगवाना पड़े। और बस अब आपने ना ढक के इसको रख देना, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। चिकन भी अच्छे से गल जाएगा और जो सारी हमने वेजिटेबल्स ऐड की थी ना वो भी अच्छे से गल जाएंगी। अच्छा, कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाला हमने ऐड नहीं करना। आप इसके अंदर थोड़ी सी केचप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझसे केचप जो है ना बहुत ज़्यादा एकदम से डल गई थी, वो एकदम से जो उसके ऊपर का ढक्कन था वो खुल गया। लेकिन खैर शुक्र अल्लाह पाक का कि मैंने केचप जो एक्स्ट्रा डली थी ना उसको बाहर निकाल लिया था। और बस इसके अंदर वो जो हमने बॉयल की हुई मैकरोनी थी ना सारी, वो ऐड कर देनी है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी मैकरोनी बड़ी जूसी सी बने और ड्राई ड्राई ना बने तो मैं ना इस पॉइंट पे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मायोनीज़ भी ऐड कर देती हूँ और जो मैकरोनी है ना बड़े मज़े की बनती है और जो सूखी सूखी सी हो जाती है ना, ड्राई हो जाती है, वो भी नहीं होती। तो ये मेरा सिंपल सा और यूनिक सा तरीका था चिकन टिक्का मैकरोनी बनाने का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी स्टेप, कोई भी बात अगर समझ में ना आई हो तो कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और संडे को ना मैंने यही बनाया था, खाना नहीं बनाया था मैंने। तो आप देख लें कि आपकी आपी ने कितना रिलैक्स कर लिया था और जो रात का खाना था ना वो बाहर से आ गया था। तो आप लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं ना आप इतना एनर्जेटिक किस तरह रहती हैं, तो मैं संडे के दिन ना अपनी इतनी रिचार्ज कर लेती हूँ अपने आप को, अपनी बैटरी इतनी चार्ज कर लेती हूँ कि पूरा हफ्ता ना बड़ा सुकून से मेरा गुजर जाता है। माइंड भी रिलैक्स होता है, तबीयत भी फ्रेश हुई हुई होती है। तो एक दिन अपने आप को रिलैक्स लाजमी किया करें। उम्मीद है जी व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।